ये प्रधान जी खूब सोच लें, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। सुधर जाओ। सड़क बनने नहीं दी, उनको उसी सड़क में वोट दिखाई जी। दुर्योधन लालता चाचा जब सर से पानी ऊपर निकल जाएगा तो आज हमने तो कोई न कोई जवाब दे ही देगा। टड़ा रायपुर जो है आपका कार्य क्षेत्र पड़ता है जी, वहाँ के आप ग्राम प्रधान हैं जी। लेकिन अभी हाल में एक वीडियो वायरल हुआ है जी जी, जिस वीडियो में सरकारी जमीन पर जो है अवैध तरीके से पट्टा कराए जाने का आरोप लगाया गया है, वो कितना सही है, क्या सत्य है, क्या उसके बारे में आपका कहना है? पहली बात, मैं आज तीसरी बार प्रधान हूँ। मैंने 2 प्रधानी में कोई पट्टा आज तक कोई फाइल बनाई हो जो उस पर सज़ा दी जाए, मैं तैयार हूँ। ये बेबुनियाद मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस समय चुनावी माहौल है तो लोग माहौल ख़राब करने के चक्कर में मेरे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उनके पास कुछ है नहीं, केवल रोप प्रत्यारोप लगाना। मेरे ऊपर पहले भी आरोप लगा चुके हैं खनन का, जबकि उसमें मैं निर्दोष पाया गया। अब उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, 100 में 10-5% लोग विरोध में भी होते हैं और उनके बदले 10-20% लोग जुड़ते भी हैं। मैंने हमेशा क्षेत्र का विकास किया और विकास धरातल पर दिखाई पड़ रहा है। अगर मैंने विकास नहीं किया है तो 2008 में मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार कैसे मिला? जैसे कि वहाँ के ग्रामीणों का ही कहना है कि भ्रष्टाचार जो है आपके द्वारा किया जा रहा है, लोगों को सताया जा रहा है, वहाँ पर लोगों को जो है जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। अगर योजना को लाभ नहीं मिल रहा है, मेरे प्रधान बनने से पहले किसी गांव में टड़ा छोड़ के किसी गांव में स्कूल नहीं था, किसी गांव में रोड नहीं थी, किसी गांव में लाइट नहीं थी। मेरे भरसक प्रयास से, शासन से, सरकारों से मैंने हर गांव में लाइट, हर गांव में सड़क, हर गांव में स्कूल, पंचायत घर, मैं पहले प्रधानी बनवाया था, अधूरा पड़ा था, मेरा दूसरी किस्त नहीं आई थी, मैंने अपनी जेब से पूरा कराया था। ग्रामीणों को मालूम है जी। रायपुर में पूरा गांव कच्चा था, आज पूरा गांव देख लिया जाए। और रही बात विकास की, विकास तो दिखाई पड़ता है, हमारे कहने से या किसी के विरोध करने से कुछ नहीं होता है। मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। जिन्होंने मेरे ऊपर की है वो अपने गिरेबान में झांक लें और टड़ा में ही देख लें। पूरा टड़ा को सीसी मैंने कराया है, एक सीसी कराई थी प्रधान जी पूर्व, उनके घर के सामने आज भी पानी भरा हुआ है, जिसका मैंने बहुत प्रयास किया बनवाने का, नाला पास भी है, लेकिन इन्हीं के कहने से आज तक वो सड़क में निर्माण कार्य दोबारा नहीं करा सका और इनके ही कार्यकाल में वो सड़क खराब इन्होंने ही करवाई थी। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो में पूर्व प्रधान के द्वारा भी कई आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों को किस नज़र से देखते हैं? मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, उनकी जांच की जाए। अगर वो प्रधान की बात सही हो, जो सरकार या जो आदमी चाहे मुझे सजा दे और झूठी हो तो वो प्रधान जी क्या करेंगे, इसका जवाब। रही बात, हर गांव में 4 आदमी किसी चीज का आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, मैंने कह दिया रायपुर में 2 लोग ऐसे परिवार हैं, सगे परिवार हैं, दोनों परिवार मेरे थे। मैं तीसरी बार प्रधान ऐसे नहीं बना। ये लड़ेगा इतने अच्छे कार्य इन्होंने किए होते तो प्रधान ये स्वयं बन जाते, मैं नहीं बनता। जनता ही तो बनाती है, जनता की सेवा करना गांव में जाके देख सकते हैं। रही बात, 2 परिवारों को मैंने दोनों तरफ समझाया, हमने मान जाओ पंचायत करा लो, नहीं परिवार एक घर में कुछ लोग ऐसे होते नहीं मानेंगे, लड़ेंगे, कानूनी कार्रवाई से अपनी व्यवस्था कराएं। इस वजह से एक परिवार मुझसे नाराज हो गया, नाराजगी के कारण ब्लेम लगा रहे हैं कि जैसे अभी 2 लड़के बोल लेते, आप बोल लेते कि आरोप लगाया जमीन का पट्टा दे दिया। हाँ, वीडियो वायरल हुआ ना वो, या कब्जा करा दिया। जो लड़के बोल रहे हैं उनके घर में भी मैंने जगह दी, 1 पैसा लिया हो वो कसम खा जाए अपने बच्चों की, या मैं कसम खा रहा हूँ, 1 पैसा लिया हो, किसी को पट्टा किया हो। जितने मकान बने जो नाम लिए उनने केवल ऐसे ले दिए नाम कि जो लोग इनके साथी हैं तो इनके नाम ले दो, अपने घरों का नाम क्यों छुपाए। जिसमें जो लड़के बोल रहे हैं उनके घर में 2 भाइयों को मैंने जगह दी फ्री उसी जगह पे, और जो एक दूसरा लड़का सिमरन बोल रहा है, भगत जी का लड़का,
वो कह रहा है 4 लोगों के नाम गिनाए, 5 लोगों के, इनके घर में इनने अपने घरों के नाम क्यों नहीं गिनाए उसमें। और वो लोग भी बताते हैं इनके घर वाले या हमारे घर वाले, एक पैसा लिया हो मैं कभी गांव में घुसूंगा नहीं। और ग्राम समाज की जमीन गांव वालों को ही दी जाती है। रायपुर के लोग हैं, उनके पास जगह नहीं थी बनाने की, आवास की, तो मैंने जगह दी। अब रही बात आ गई बाउंड्री वाल की जी, इन्होंने प्रधान जी ने केवल बाउंड्री वाल बनाई थी, बाउंड्री वाल बना के छोड़ दिया उसको। मैंने उसमें, मैं प्रधान बना अभी 21 में, तो मैंने उसमें 3 ट्राली मिट्टी भरा डलवाया मैं स्कूल के, उनमें भरा करके वो पंचा करके। अभी एक मैं अतिरिक्त कक्ष चलाया हूँ कॉमन सेंटर का, उसका निर्माण चल रहा था। तो मैंने कहा दीवार टेढ़ी मेढ़ी है, एक भुजा तिकोनी बनी हुई है जो बिल्कुल नाव आकार की, जिसमें एक चारपाई नहीं डाल सकते हो। मैंने कहा बाउंड्री वाल सटा हुआ मेरा स्कूल है प्राइमरी, मैंने उसकी पीछे वाली बाउंड्री वाल पूरब साइड वाली उसके शीश से इसकी भी बाउंड्री वाल जोड़ देंगे और अंदर हम उसको सीसी कर देंगे। घुसने के लिए हमने उसमें ट्राली की मिट्टी डलवाएंगे, लेकिन लोगों ने उनका विरोध है जिनसे मैंने दीवार तोड़वाई। इस चक्कर में उन्होंने शिकायत सबसे कर दी, जिसमें पंकज राजपूत जी जिला पंचायत आए थे। उन्होंने भी कहा प्रधान जी तो काम अच्छा करवा रहे हैं, ये पिनखाम की आपस की रंजिश है, प्रधान जी इनको सबको नहीं पसंद है, ये दीवार आप जुड़वा दो, जिनको नहीं पसंद है जुड़वा दो। मैंने वो दीवार पूर्ण करवा दी है आज की डेट में। और वीडियो बनाना जो लोग बोल रहे हैं पैसे लिए, वही लोग अपने माँ बाप की या अपने पाटन देवी मैया कसम खा जाए, 1 रुपया लिया हो, किसी का पट्टा किया हो, तो मैं आजीवन इस्तीफा दे दूंगा। पट्टा जो बताया जा रहा है, पट्टा कर ही नहीं सकता हूँ। पट्टा जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर जो है वो गैर कानूनी तरीके से पट्टा किया गया है। अच्छा, ये वीडियो में इस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है। प्रधान जी रहे, उनको शायद ज्ञान नहीं है कि चकबंदी मौजा भी लगा हुआ है। अभी हमारा भले चकबंदी खत्म हुई, वो भी मैंने लिख के दिया कि चकबंदी खत्म हो, मैंने साइन करके दिया, वरना चकबंदी खत्म नहीं होती। और फिर मैंने कहा अभी नेट पे हमारी नेट पे वो इंतखाब नहीं निकल रही है, लेकिन उसके बाद हुई कि आप प्रधान पट्टा कर सकता है, पट्टा करता है शासन प्रशासन लेखपाल एसडीएम तहसीलदार, क्या प्रधान पट्टा कर सकता है। और पट्टा करने वाली बात जब मैं कहता हूँ 10 साल की प्रधानी में एक पट्टा किया हो किसी का, किसी से 1 रुपया लिया हो, तो मैं आजीवन इस्तीफा देता हूँ समाज सेवा से। रही बात, और इन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, एक भी सच हो तब भी मैं कहता हूँ सामने बैठ ले, डिबेट कर ले, या बहुत थूक के चाटे विरोध लगाने वाले, या मैं छोड़ चला जाऊंगा। विरोध लगाने से क्या होता है, एक बार लगा चुके खनन का आरोप, उच्च अधिकारी द्वारा जांच हुई, उसमें मैं निर्दोष पाया गया। मैं अपनी खेती 30 साल से देखने तक नहीं गया, कहाँ मेरे खेत क्या है, मैं चरागाह की जमीन आज तक देखने गया ही नहीं, मतलब ही नहीं। और प्रधान ये भी कसम खा जाए, प्रधान ने बैठ के ही मिट्टी उठवाई थी, मैंने आज तक नाम नहीं लिया इस बात का। उनने अपने कार्यकाल में क्या किया, अच्छा किया, उनको सिला मिला। मैंने अगर खराब किया होता मैं तीसरी बार प्रधान नहीं बनता। प्रधान जनता बनाती है। रही बात आवास की, वो कहते हैं लूट घसोट की है। अगर लूट घसोट की है, बता दें 10 साल से लोगों का पैसा आज भी 10-10 हज़ार रुपये जमा एडवांस किए हुए, ये आवास मैं दूंगा। रही बात, वो कहते हैं 49 आवास आए या लिस्ट में थे, आवास कभी लिस्ट में नहीं होते। मुख्यमंत्री जी ने पहली बार बंजारा आवास दिया है, पहली बार। मैं भी 3 बार का प्रधान, इससे पहले बंजारा आवास नहीं आया। जी जी, सामूहिक आवास आते थे प्रधानमंत्री जी, और मुख्यमंत्री देवी आपदा का आते थे, विधवा आते थे, विकलांग आते थे जी। तो अभी भी विधवा, विकलांग, दैवी आपदा और नट, जी, हमारे यहाँ नट भी है, विधवा भी है, विकलांग भी है, जी, जिसकी जांच मैं तो नाम देता हूं, जिसकी जांच उच्च अधिकारी सक्षम अधिकारी करते हैं। और अभी भी मैंने 70 नाम दिए गांव के कि अभी मेरे यहाँ समाज, अभी पूर्व प्रधानी कह रहे हैं 70% बंजारा गरीब है, तो 70% गरीब है जो रईस उनकी नज़र में है, खुद आके बताएं अगर के इसका आवास काट दिया जाए। और ये और गांव के 3 लोग और इनका लड़का खुद गया है कन्नौज में शिकायत करने कि आवास इस प्रधानी में भी ना आए, प्रधानी चुनाव हो जाए उसके बाद आवास है। सरकार आवास देती है, उसकी जांच मैं माननीय सीडीओ साहब ने की,
डीएम साहब द्वारा सीडीओ साहब ने जांच करा देती है, जांच हुई, पीडी साहब जांच कर गए, जेएमआई जांच कर गए, बीडीओ जांच करके सबकी रिपोर्टें लगी। कोई प्रधान आवास पात्र नहीं करता है। प्रधान तो अपनी जनता की सेवा के लिए प्रयास करता है कि आवास ज़्यादा ना मिल जाए। सरकार की गाइडलाइन में ही आवास दिए जाते हैं, कि ना कि कोई अधिकारी किसी कहने से आवास पास कर देगा। और प्रधान जी को ये भी सोचना चाहिए कि प्रधान जी के कार्यकाल में एक आवास ऐसा है दशरथ रायपुर के नायक का, जिसने इनकी सेवा शुल्क नहीं दी, जिसमें आज उसकी सेकंड किस्त नहीं आई है। रही बात मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, अगर वो ये कसम खा जाए, वो अगर 4 लोगों को कहलवा सकते हैं पैसा लिया 35,000 40,000, और नहीं प्रधान जी कसम खाएं अपने बच्चों की, उनकी सबकी, और मैया पजाम में खलवा सामने बैठे, उनने कितना पैसा लिया वो कसम खाए। और नहीं तो ब्लेम मैं भी लगवा दूं 10 आदमियों से, मैं कह दूं प्रधान जी से, प्रधान जी ने 1-1 लाख रुपए लिया, ये बात झूठ होगी, ये बात बिल्कुल झूठ होगी। या 35,000 40,000 20,000, ये बात सरासर झूठ होगी। मैं क्यों कहूँ? तुमने क्या किया, अपने गिरे मानो झांक देखे पहले, ब्लेम लगाने से पहले। अब आ जाइए आप, जांच हो गई, अभी भी लोग लगे हुए हैं। हमारे नाम नहीं मालूम कोई प्रत्याशी कह रहे हैं मेरे सेक्रेटरी से, सचिव से, कि मैं भावी प्रधान बोल रहा हूं, अभी आवास यार नहीं आने चाहिए, आवास रुकवा दो, वो प्रधान आवास दे देगा तो उसके वोट बन जाएंगे। अरे यार, जनता की सेवा करना है, जनता का विकास अभी रोक रहे हो। या जिस गांव का विकास, किसी गांव पता कर लेना आप जाके, मेरी तरफ से पूरी छूट है, चैलेंज है, मीडिया को मैं जो बता दूंगा वो आप मान जाएंगे। मैं झूठ बोलता नहीं, कसम खा के सच बोल रहा हूँ कि आप मेरे क्षेत्र में जाके देख लें कि हर गांव में लाइट, हर गांव में स्कूल, हर गांव में परिक्रमा मार्ग। मेरे रायपुर में एक सड़क नहीं थी, एक ईंट नहीं लगी थी, पूरा गांव कच्चा था। आज देख लीजिए, हर सारी सुविधाएं हैं, हर गांव से लिंक रोड जोड़ दिया है डामर से, हर गांव का, बगियार चले जाओ, खमनी चले जाओ, डढ़ू नगरा सड़क चले जाओ, मेरे गांव चले, नगरा चेलू चले जाओ, नाला का पुल रह गया, किसी कारणवश वो भी बनवा दूंगा अगर मौका जनता दिया। और जनता संग मैंने अगर अन्याय या गलत किया होगा तो जनता मुझे नकार देती, मुझे प्रधान नहीं बनाती। और टड़ा रायपुर का इतिहास है कि एक बार जो प्रधान बन गया, दोबारा आज तक इतिहास में रिपीट नहीं किया। ऐसा मैंने क्या किया जो मैं तीसरी बार प्रधान बना? बिल्कुल बेबुनियाद, केवल चुनावी माहौल खराब करने के लिए, मेरी छब खराब करने के लिए। और इनके कहने से मेरी छब खराब नहीं होगी। मेरी जनता मुझे प्यार करती है और मुझे जनता पे भरोसा, जनता जनार्दन मेरी है। और पता कर लो, शादियों में मैं किसी नाम नहीं लूंगा, व्यक्तिगत नाम लूंगा, उसकी बेइज्जती होगी। मैंने शादियां तक 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये दिए, आज तक किसी से 2 रुपये नहीं लिए। पता कर लेना। और वोट भी लालच नहीं किया, वोट में दे दें। मैंने काम किया, मैं काम पे भरोसा रखता हूँ और विकास पे भरोसा रखता हूँ। जनता की सेवा ही करना मेरा परम धर्म है। मेरे बारे में रही बात राजनीति की, मेरे बारे में मुझसे अच्छी मेरी जनता जानती है कि मैं कहाँ राजनीति करता हूँ, लेकिन मुझे किसी बात का घमंड नहीं है। मैं सबका सम्मान करता हूँ, बड़े छोटों का, बुजुर्गों का। रही बात, कुछ लोग बौखलिया गए हैं मेरे, वो जानते बहुत सीधा आदमी है, कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन जब सर से पानी ऊपर निकल जाएगा तो आज हम नहीं तो कोई न कोई जवाब दे ही देगा। और जो कहते हैं नरेगा की बात कि अपने भाई का नाम डाल दिया है, अरे यार भाई तो काम करता है। रही बात लूट घसोट की है, वो एक कार्यकाल में क्या क्या बहाने बना लिए, क्या क्या व्यवस्था कर ली। मैं पैतृक, जब मैं प्रधान नहीं था, मेरे पास 3 ट्रैक्टर थे, बस थी, मकान यहाँ भी पहले ही था और पूरी व्यवस्था मेरे पास थी। मैं 4 व्हीलर गाड़ी पहले से मेरे पास है और मैंने कई काम किए, ठेकेदारी भी करता हूँ। मैं आज नहीं कर रहा हूँ, अलग चीज़ है। मैंने तब भी हर शासन सरकार में, मैं इसमें प्रधान बीजेपी हूँ, तब भी सरकार कैसे भी कहीं से पैसा, जिला पंचायत से, विधायक जी से, कहीं से कोई काम कराता हूँ, अपनी सरकार से जो भी थी मैंने पूरा काम किया। क्षेत्र में कोई काम करने बाकी नहीं है। टड़ा रायपुर में पूरा सीसी मैंने कराया, पड़ोगन दोनों राइड है, लाइट, स्कूल हर गाँव में। मेरे प्रधानी बनने से पहले एक काम बताने का, हम टड़ा केवल स्कूल था, इसके अलावा कोई नहीं था। इन्होंने खेल कूद का मैदान था टड़ा रायपुर में, बच्चों के लिए स्कूल का लगा हुआ है, जस्ट
मेरे पास टवारा में बहुत ज़मीन पड़ी अभी भी, जहाँ पे सुलभ शौचालय बनाया जा सकता था। इनने बच्चों के खेलकूद मैदान का भी बेकार कर दिया। एक आंगनवाड़ी कक्ष बनवा दिया, आंगनवाड़ी कक्ष के ऊपर, आंगनवाड़ी के कक्ष के ऊपर एक मंदिर का वो घेराव करवा दिया, जिसमें लेटरिन टैंक के ऊपर बना हुआ है, जो खेलकूद मैदान की जगह है, जिसमें भी कई बार ये कब्जा करवा रहे हैं। मैंने पहली प्रधानी में पट्टा करवाए थे लोगों के, जमीन गरीब लोगों के और आवासों के। उसके बाद आज 10 से 15 तक, और इस प्रधानी कार्यकाल में कोई फाइल नहीं बनी। झूठ मेरे कहने से मैं बच नहीं जाऊंगा, उसकी जांच करा लें तहसील से। और पट्टा या आवास सरकार देती है, सरकार ही करती है, हम तो एक माध्यम है। रही बात, हर पट्टे की जांच हो चुकी है और प्रधान जी को ये लगता है कि आवास गलत दे जा रहे हैं, आवास नहीं मिलने चाहिए जनता को। एक तरफ कहते हैं जनता 70% गरीब है, एक तरफ कहते हैं अपात्रों का आवास दे रहे हैं। 2 मंजिला वालों किसको दिया? आके देखे जिसका जमीन दे हुई भूमि ने। और अब गाइडलाइन सरकार ने जांच की है। हमारे कहने से मैं कह दूं मेरे गांव बन जाए आवास, मैं कह दूं मेरे सबके बन जाए आवास, बन जाएंगे। जांच मैंने 70 आवास दिए थे रायपुर में जी। जांच करते करते जो भी रह गए हैं, अभी जो भी मिल रहे हैं, अभी भी लोग लगे हुए कटाने में, और मैं लगा हूं बचाने में। और रही बात बाउंड्री वाल की, पंचायत घर मैंने बनवाया है, स्कूल मैंने बनवाया है, पहली प्रधानी में लाइट मैंने कराई, रोड मैंने करवाई। जितना टोटल काम, टंकी रायपुर में बन रही है, सारी रोड है, परिक्रमा ऐसा काम कहीं नहीं है। जनता की सेवा नहीं की तो जनता ने मुझे तीसरी बार क्यों चुना? ये आपस की लड़ाई है रायपुर में, 2 घरों की, सगे घर है, मेरे लिए दोनों बराबर है। वो एक घर नाराज हो गया है तो नाराज होकर के ब्लेम लगा रहा है। अगर उसका ब्लेम सच हो तो मैं रायपुर छोड़ दूंगा। और वीडियो बनाने वाले को भी सोचना चाहिए, जैसे आप मेरा वीडियो बना रहे हैं, मैं किसी के ऊपर कहूँ मैं गोली मार आया हूँ, प्रधान जी ने डकैती डाल ली थी, पूर्व प्रधान ने, तो आप वही तो माने, लेकिन सोचो ऐसा हो सकता है क्या? धरातल में देखो। और प्रधान जी को ये अनुभव नहीं है, पता नहीं पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। जो ये लड़के बोल रहे हैं वीडियो में, अर्जुन और शिवनारायण जी, अर्जुन के भाई श्रीचंद, इनको मैंने जगह दी रोड बाउंड्री, उसी रोड पे जाइए किनारे नाम, और जो शिवनारायण लड़का नाम गिना रहा था, इसको भी आवाज दे रहा हूँ। इसके घर में 2 आवाज दे चुका हूँ, 1-2 आवाज अभी दे रहा हूँ। क्यों? मैं क्या दे रहा हूँ, शासन ने पास किए। रही बात, उसको बुला दिया, बोलो तुम उसको, तो उसने वो नाम ले दिए जो कि निराधार गलत। उसने उन लोगों को नाम ले लिया। उसके घर में नेताजी, दुर्योधन, लालता चाचा और मतलब और इनके क्या नाम, श्रीचंद, इनके नाम क्यों नहीं लिए? सुक्की लड़का एक है रामस्वरूप का, और उसमें 1-2 नाम है, उसके नाम क्यों नहीं लिए? यही नाम लेते जो उनके विरोधी हैं, जिनसे इनका झगड़ा चल रहा है। रही बात, मैंने कहीं अनिल को, कुलदीप, किसी को पट्टा किया हो, किसी को जगह दी उन लड़कों को, तो जो चोर सजा मुझे दी जाए, वरना इनने बदनाम किया है तो उन पे मानहानि का दावा मेरा बनता है कि नहीं बनता है? रही बात, तालाब पूरा घिर गया है। जो ये कह रहे हैं कि जगह जिसको जिसको दे देते हैं, जबकि दुर्गेश जगह दी इन्हीं के भाई अर्जुन के, श्रीचंद जगह दी मैंने, और तालाब घेरे श्रीचंद नहीं भाई, जो तालाब जैसे पूरे गांव का पानी भरता निकास होता है, मौके पर देख लिया जाए। मैंने कहा तालाब सफाई करा देंगे, मैंने किसी कारणवश कहा ये लोग और बुराई मानेंगे, मैंने तालाब को छुआ नहीं। चलो तुम्हें नहीं शर्म है तो हमें तो शर्म है, हम तुम्हारा विरोध नहीं करते। इसलिए मैंने कसम खाई है कि तुम्हारी लड़ाई में ना मैं मुखर्जी लड़कों की कहूँ ना तुम्हारी कहूँ, मेरा जहाँ तक बनता मैं अब तक पंचायत करा दी होती, और मैंने आज तक पंचायत कराई है। महेंद्र पाल पूर्व प्रधान जी के कार्यकाल में 36 मुकदमा है रायपुर में। मेरे कार्यकाल 15 साल में 1 मुकदमा बताए कोई। मेरी जनता पूरी आज ही मेरी है, पूरा रायपुर मैंने गोद लिया और करके दिखा दिया है। अगर वो ब्लेम लगाते हैं तो अपने गिरेबान में जाके और सामने बैठ ले। अगर सुन लो थोड़ी, मैं सच कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ, झूठ बोलने की आदत नहीं, कभी बोलता नहीं हूँ। और भरे समाज में बैठ ले, समाज में रायपुर में या जो स्थान चयन करना चाहे, अपने समाज, हर समाज के दत्तादारी बुला ले,
अगर मेरी बात झूठ हो तो मैं आजीवन संन्यास ले दूंगा। डर है तुम्हें? अरे पब्लिक वोट मांगो यार। अगर मैंने काम नहीं किया तो पब्लिक मुझे जवाब देगी। तुम कौन होते हो कि आवाज लूट की? अरे तुम आज भी हमारे सामने बैठो, मैं बताऊं, अभी ब्लेम लगा दूंगा, खराब लगेगा। तुम्हारे सामने जल भरा हुआ है तुम्हारे कार्यकाल से, और मैंने कई बार प्रयास किया प्रधान जी बनवा ले सड़क, बनने नहीं दी। उनको उसी सड़क में बोर्ड दिखाई पड़ते हैं। और मैंने प्रयास किया, पहले 49-47 आवाज दे चुका हूँ जी। मैं नहीं दे चुका, मैंने प्रयास किया अपने गांव विकास करने का। नाम नहीं दिया क्या पालों के विधवा विकलांग? क्या बर्मा लोगों में नहीं दिए? क्या नट में नहीं दिए? क्या बिटिया नहीं दिए? क्या ठाकुरों में नहीं दिए? जो देने ला जिसको दिया और सरकार ने पास किए। इन लोगों ने शिकायत की आवाज ना आ पाए, जिसकी भी पूरी सक्षम अधिकारियों ने, जिला स्तर के अधिकारियों ने जांच की है, और फिर भी अभी भी लगे हुए हैं आवाज ना आ पाए, प्रधान का माहौल खराब हो, मेरी छब खराब हो, इसलिए बोला गया है। और मैंने किसी को, कुलदीप नाम लिया, अनिल का, पट्टा किया और जगह दी हो, वो दिखा दें तो गुलामी करेंगे उनकी। झूठ नाम क्यों ले रहे हैं? अपने नाम छुपा करके दूसरे नाम गिरा रहे हो। अरे तुम किसका विरोध कर रहे हो? अपने गांव का विरोध कर रहे हो भाई। और जितनी जिसको जगह दोगे झूठ बोलने की, टीका टिप्पणी होती रहेगी। और रही बात राजनीति की, मैं क्या हूं वो जनता जानती है, इसका घमंड नहीं है और ना कभी करता उन्हें घमंड है। इसीलिए मेरी जांच और छब खराब करने में लगे हुए। उनके कहने से मेरी छब खराब नहीं होगी, ये प्रधान जी खूब सोच लें। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। सुधर जाओ और अपनी प्रयास करो वोट मांगने बनाने की। ऐसे तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। हमारा क्या, अगर हमने अच्छा किया होगा तो चुनाव जनता जिताएगी, खराब किया हो चुनाव जनता हराएगी।